अचार के टुकड़े छोटे ही होने चाहिए, बड़े होना तो लोग पूरा खा नहीं पाते और फिर पूरा बर्बाद हो जाता है। बराबर ने मोटा भाभी? बिल्कुल बराबर। मणि जी? वो सूखे कपड़े इधर लाओ। अहम के ना मोजे नहीं मिल रहे थे। माँ जी वही ना जो उन्होंने 4 दिन पहले पहने थे, सफेद रंग के, जिसपे एक छोटा सा डिजाइन बना था। हाँ ये देखो। अरे कोकिला, आ तो तारा मोटा भाई ना छे, मैंने कल ही नए निकाले हैं उनके। अब देखिए ना, रोज रोज ये कपड़े में यही तो दिक्कत हो जाती है। हाँ तो लगता है ये अहम का होगा। ये सारे मोजे एक जैसे लगते हैं, मोजे और रुमाल। नानी भाभी आपका फोन। हाँ हेलो, कोकिला मोदी बोलू छू। जय श्री कृष्ण कोकिला बहन, मिसेस दमानिया बात करू छू। हाँ हाँ जय श्री कृष्ण, कहिए कैसे फोन किया? थोड़ी देर पहले एक आदमी हमारे घर तरह तरह के तेल बेचने के लिए आया था, जैसे कि जोड़ों के दर्द का तेल, बालों का झड़ना रोकने के लिए तेल। तो वो कह रहा था कि वो आपका जमाई है। उसने अपना नाम बताया था धवल कुमार देसाई। शो साचो में तमारो जमाई छे? हाँ हाँ, आपने क्या कहा? तेल बेचने आया था? हाँ वो हमारे जमाई हैं। फिर तो ठीक है, आपका रिश्तेदार है, गलत चीज नहीं दे सकता। जय श्री कृष्ण। बोल राशि दिकरा। मम्मी आपकी कलाकारी तो चल पड़ी। हाँ? आज कागड़ी को एक फोन आया था और वो धवल भाई के बारे में उनसे कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि धवल भाई उनके घर तेल बेचने गए थे, और हाँ धवल भाई ने ये भी कहा कि वो तो उनके जमाई है। साचू? अरे वाह, ये तो वाकई गाड़ी निकल पड़ी। मैं तो अभी अभी माखन चोर से यही बोल रही थी, पर मुझे क्या पता कि मेरी बात इतनी जल्दी सुन लेंगे। हाँ मम्मी बिल्कुल, भगवान ने तो आपकी प्रार्थना सुन ली। वैसे मम्मी आज जब वो कागड़ी को फोन आया था ना, तब उसका चेहरा देखने लायक था। मुझे तो लगता है उसके दिल पे ना बहुत गहरी चोट लगी होगी, बेचारी शर्म के मारे पानी पानी हो गई। वैसे मम्मी अब मुझे लगता है कागड़ी अपनी नाक बचाने के लिए ना धवल भाई को बिजनेस के लिए पैसे जरूर दे देंगी। अरे तारा मोड़ा माँ खीसा करे, बस ऐसा ही हो। चल अब फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राशि भी आप मेरी मदद करेंगे? हाँ इसमें पूछने की क्या बात है, बता क्या चाहती है? आप मुझे अहम जी लिखना सिखा देंगी? क्या? अहम जी? क्यों? वो क्या है ना, घर में सबकी मोजे और रुमाल पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है सबको, इसलिए मैं सोच रही थी अगर आप मुझे सिखा दे तो उनके मोजे और रुमालों पे मैं उनका नाम लिख दूंगी। अच्छा ये बात है। अब तो आ, मैं तुझे पेपर पे लिख के देती हूँ। जी आ। राशि बिन, इनके नाम में इतने सारे अक्षर हैं। हाँ अहम जी ऐसे ही तो लिखते हैं। कोई बात नहीं, मैं दूसरा लिख देती हूँ। धन्यवाद राशि। आज मम्मी बहुत खुश होंगी क्योंकि उनकी बेटी की कलाकारी आज दोहरे रंग लाएगी।
डबल धमाका। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मेवान जी। अरे उर्मिला बेन, आप? जय श्री कृष्ण। धवल यहाँ आ रहा था तो सोचा मैं राशि से मिल लूं। मम्मी कैसी है? मजे में। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण राशि, कैसे हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप कहाँ बात कर पाती होंगी, नहीं उर्मिला बेन? मिलना जुलना कहाँ होता है आपका। और फिर आप माँ हैं और आपकी आंखें तरस जाती होगी अपनी बेटी को देखने के लिए, है ना? हाँ। धवल जी, आप तो जानते ही है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। जी, आपने कहा था। आज मुझे कुछ लोगों के फोन आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे दामाद जी तेल बेचते हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये बात उन लोगों को आपने बताई होगी। जी हाँ सासू माँ, वो जब तक मुझे कोई नया काम नहीं मिल जाता तो मैंने सोचा कि मैं तेल ही। बस इसके आगे मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए धवल जी। मैंने आपको सिर्फ ये बात बताने के लिए यहां बुलाया है कि मुझे आप जैसे दामाद जी पर गर्व है। बिल्कुल, मुझे इन पर अभिमान है और पूरा भरोसा है इनकी योग्यता पर। धवल जी अपनी योग्यता के आधार पर जरूर एक दिन सफल बिजनेसमैन बनेंगे। धवल जी, काम छूट जाने के बाद अपने रोना धोना करने की बजाय अगले दिन से ही दूसरा काम शुरू कर दिया। और हां, आपने बेझिझक लोगों को आपके और हमारे रिश्ते के बारे में बताया। इसे कहते हैं समझदारी। मेरे आशीर्वाद सदा आपके साथ है। मेरा ये मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जीते रहो। सासू माँ, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मेरे लिए वही बहुत है। आपके कहने से मेरा हौसला इतना बढ़ गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आप देखिएगा, मैं अपना यही छोटा सा काम एकदम बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से करूंगा। धवल जी, आप इसी तरह मन लगाकर और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि कोई भी ऊंचाई आपसे दूर रह सकेगी। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मेरा अनुभव है। मेरे खुद के दादाजी एक छोटा सा ठेला लगाते थे, लेकिन अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर अपने ही शहर में बहुत बड़ा नाम बना गए। कृष्ण भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी मेहनत और आपका भाग्य दोनों ही आपका साथ दे और आप यशस्वी हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मम्मी की कलाकारी अभी धूल चाट रही है। लेकिन एक बात ना मेरी समझ में आ गई। ये कागड़ी और ये छोटी कागड़ी, दोनों के दिमाग रेल की पटरी की तरह अलग अलग भागते। जिगर जी, क्या अभी मैं कुछ सोच रही थी ना, और आप ये। अच्छा सॉरी। अब मुझे ये बताओ कि तुम क्या सोच रही थी?
हो सकता है मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। ये भी यही सोचेंगे कि धवल भाई की तरह तेल बेचना चाहिए। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, वो मैं बस यही कह रही थी कि वो देखिए मम्मी जी ने आपके रुमाल दिए हैं, वो पापा जी के कबर्ड में चले गए थे। आप जरा देख लीजिए ये सही है या नहीं। राशि भी कितनी भोली है, जो खुद नहीं कह सकी तो मुझे यहाँ रुमाल के बहाने भेज दिया ताकि मैं खुद ही पढ़ लूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।